श्रीमते सकलज्ञान साम्राज्य पदमीयुषे धर्मचक्र वृते भर्तृ नमः संसार भीमुषे। महानुभाव, आपने भगवान महावीर स्वामी के अनेक भव सुने हैं। पुररवा भील का भव सुना, पुनः सिंह के पर्याय से जब उत्थान प्रारंभ हुआ है वहाँ से लेकर आपने पूर्व के 10 भव सुने हैं। अच्युतेंद्र पर्यंत 10 भव हुए। 11वें भव में सिंह की पर्याय से जो उत्थान प्रारंभ किया, अणुवृत्ति बना सिंह, वहाँ से 11वें भव में अब तीर्थंकर भगवान महावीर होने वाले हैं। तो आप सुनिए पहले उत्तर पुराण की पंक्ति। तस्मिन् षण्मास शेषायुश्चानाकात् आगमिष्यति भर्तेस्मिन् विदेहाख्ये विषये भवनाङ्गणे राज्ञः कुण्डपुरेशस्य वसुधारापतत्पृथुः सप्तकोटिर्मणिः सार्धा सिद्धार्थस्य दिनं प्रति आषाढस्य स्थिते पक्षे षष्ठ्यां शशिनिचोत्तरा 7.5 नन्द्यावर्त्य गृहे रत्नदीपिकाभिः प्रकाशिते रत्नपर्यङ्कके हंस तूलिकादि विभूषिते। बहुत ही सुंदर वर्णन है उस धरा का, उस महल का और माता का। भव्यात्माओं, जब अच्युतेंद्र के 6 माह की आयु शेष रह गई, 6 महीना के अनंतर वो स्वर्ग से च्युत होने वाले थे, उस समय इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में जहाँ हम और आप रह रहे हैं, यहाँ विदेहाख्ये, विदेह नाम का देश है। वहाँ पर इसी भरत क्षेत्र के विदेह देश में कुंडपुर नगर, वहाँ के राजा सिद्धार्थ, महारानी तृष्णा, उनके आंगन में इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने रत्नों की वर्षा शुरू कर दी। 7 करोड़ प्रतिदिन 7 करोड़ प्रमाण रत्नों की वर्षा। अब मैं यहाँ आपको किंचित स्पष्टीकरण कर दूँ। आज वर्तमान में हमारी दिगंबर जैन परंपरा में भी और श्वेतांबर परंपरा में भी भगवान महावीर की जन्मभूमि में कुछ मतभेद हो गया है। भव्यात्माओं, मैं आपको बताऊं, जन्मभूमि कहाँ और क्या, अनेक ग्रंथों के आधार से उसका कुंडपुर और कुंडलपुर, ये 2 नाम हैं। कुंडपुर कहे अथवा कुंडलपुर, देखिए आप, अति प्राचीन तिलोपनति ग्रंथ 2000 वर्ष पुराना श्री यति वृषभाचार्य द्वारा रचित, उसमें लिखा है सिद्धत्त राज पे कारणिहिम नैरम्य कुंडले वीरो उत्तर फगुनि रिखे चित्तसया तेरसिय उपन्नो। सिद्धार्थ राजा, सिद्धार्थ महाराजा, उनकी महारानी प्रियकारिणी, वो कुंडलपुर नगर में रह रहे थे। कुंडलपुर नैरम्य कुंडले, कुंडलपुर नाम के नगर में निवास करते थे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चैत्र शुक्ला 13 के दिन भगवान महावीर जन्मे हैं। ये तो मैंने आपको सुनाई तिलोपनति की पंक्ति। अब आप देखें षटखंडागम ग्रंथ, अति प्रामाणिक और प्राचीन षटखंडागम महाग्रंथ, उसका 4th खंड है। उसमें 9वीं पुस्तक में लिखा हुआ है आषाढ़ जोन पक्ष छठिये कुंडलपुर नगरा हिय नाह वंश सिद्धत नरिंदस्य तिसरा देवीये गभ मागंते तथ 8 दिवसा हिय 9 मासे अच्छिय चैत सुख पख 13 उत्तरा फगुनी गभादो निकंतो। भव्यात्मा लिखा है कि कुंडलपुर नगरा हिय, कुंडलपुर नगर के अधिप महाराजा, ध्यान में रखना, नाथ वंश, जिनका नाथ वंश प्रसिद्ध है, जैसे भगवान ऋषभदेव का इक्ष्वाकु वंश, इनका नाथ वंश, और सिद्धार्थ महाराज नलिंदस्य, सिद्धार्थ नरेंद्र राजा, कोई एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे, राजा थे। उनकी महारानी तृष्णा देवी उनके गर्भ में आए। आषाढ़ जौन पक्ष छठिये, आषाढ़ शुक्ला छठ के दिन उनके गर्भ में आए और चैत शुक्ला 13 को जन्म हुआ है। अब मैं आपको बताऊं, वर्तमान में कुछ लोग भगवान महावीर की जन्मभूमि वैशाली, उसके पास कुंडपुर ग्राम, वहाँ मानते हैं। ध्यान में रखना, वैशाली
महाराजा चेटक की राजधानी, और कुंडलपुर महाराजा सिद्धार्थ के पिता जो थे सर्वार्थ राजा, उनकी राजधानी कुंडलपुर। ये विदेह देश में है और वैशाली नगरी सिंधु देश में मानी है। अब मैं आपको इसके प्रमाण दिखाऊं। वर्धमान चरित असंख्य कवि विरचित वर्धमान चरित है। उसमें बहुत सुंदर कुंडलपुर का वर्णन किया है। कुंडलपुर नगरी का वर्णन करते हुए उन्होंने क्या कहा है, कितना उसका वर्णन। प्राकार कोटि घटितारुण रक्त भाषाम छाया मयी परगता पटले समन्ता। बहुत सुंदर वर्णन किया है कि इतनी बड़ी राजधानी थी 12 योजन की। धौतेन्द्र नीलमणि कल्पित कुट्टमेशु यत्रोपहार रचिता निस्तोत्पदानी। भद्रात्माओं, जहाँ की भूमि इंद्रनील मणि से बनी हुई थी, तो परकोटे और सब स्वर्णमयी रत्नमयी थे। उसमें रत्नों के गुंबज बड़े बड़े हों तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत सुंदर वर्णन किया है। आप असंख्य कवि कृत वर्धमान चरित पढ़ें। पुनः मैं आपको बताऊं, वैशाली का वर्णन किया है। सिंधुआख्य विषये भूभृत वैशाली नगरे भवत चेटकाख्यो सुविख्यातो विनीता परमार्थतः। सिंधु देश के वैशाली नगरी में राजा चेटक हुए हैं। उनके 10 पुत्र थे, मैं भी विस्तार में नहीं ले जाऊंगी, और 7 पुत्रियां। सबसे बड़ी पुत्री थी प्रेकारणी, जिनका दूसरा नाम त्रिषला। उनसे नाथ कुलस्य नाथो इसे दिया है। विधे विषय कुंड संज्ञायाम पुरभूपति नाथो नाथ कुलस्य का सिद्धार्था स्त्री सिद्धवा तस्य पुण्या प्रभावेन प्रियासीत प्रेकारणी। नाथ कुल के अवतंस भूषण ऐसे नाथ सिद्धार्थ महाराज, उनके पुण्य प्रभाव से यह प्रेकारणी पुत्री का विवाह उनके साथ संपन्न हुआ था। कुंडलपुरी कितनी सुंदर और कितनी महान और कितनी विशाल थी। ये नियम है, तीर्थंकर कभी भी अपनी माँ के घर में यानी ननिहाल में जन्म नहीं लेंगे। माता स्वप्न अपने महल में देखेगी। अपने पति से उनका फल पूछती है। दिगंबर जैन परंपरा में पुरोहित से नहीं, पंडित से नहीं, अपने पति से प्रश्न पूछती है और पति उन स्वप्नों का फल बताते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। तृष्णा ने जब स्वप्न देखा है तो कहाँ देखा है? कुंडलपुर नगर में, अपने नंद्यावर्त महल में। उसके महल का, महाराजा सिद्धार्थ के महल का नाम था नंद्यावर्त महल। ये सिद्धार्थ सर्वार्थ राजा के पुत्र, सर्वार्थ राजा सर्वगुण संपन्न उनकी महारानी श्रीमती, उनसे सिद्धार्थ का जन्म हुआ। सिद्धार्थ और तृष्णा का विवाह संपन्न हुआ। नंद्यावर्त ग्रहे रत्नदीपकादि प्रकाशते रत्न पर्यंक के हंस त्रिकादि विभूषते। तृष्णा महारानी, नंद्यावर्त महल 7 खंड का नंद्यावर्त महल, 7 मंजिला नंद्यावर्त महल, रत्नों से निर्मित सुंदर स्वर्णमयी रत्न महल। और उनका पलंग, जिस पलंग पर तृष्णा माता सोई थी, रत्न पर्यंक के, रत्नों से निर्मित पलंग, रत्न का पलंग था। भव्यात्माओं, ये सामान्य नहीं थे। महाराजा चेटक से अधिक प्रभावशाली महाराजा सिद्धार्थ। रत्नों का महल, रत्नों का पलंग, उस पर सोई हुई थी। हंस तूलिकादि विभूषते, हंस तूलिकादि से सुशोभित राजभवन में रत्नों के पलंग पर सो रही थी। जब उस रात्रि के 3 प्रहर व्यतीत होने, 3 प्रहर निकल चुके और मनोहर नाम का 4था प्रहर का अंत था, तब उसमें कुछ खुली निंद्रा में महारानी तृष्णा ने 16 स्वप्न देखे। कुंडलपुर, पावापुरी और राजगृह के बीच में कुंडलपुर अति प्रसिद्ध तीर्थ है, जो अभी सन 2003 और 4 में मैंने वहाँ वर्षा योग स्थापित करके और वहाँ पर भगवान महावीर की जन्मभूमि में रह करके धर्माराधना करते हुए उस तीर्थ का मेरी प्रेरणा से विशेष विकास हुआ है। नंद्यावर्त महल सुंदर, और अनेक मंदिर बने हैं। भगवान महावीर का मंदिर, ऋषभदेव का मंदिर, नवग्रह मंदिर, 324 मंदिर और नंद्यावर्त महल की सुंदर रचना। भव्यात्माओं, अगर आपने कुंडलपुर का दर्शन नहीं किया तो अवश्य करें। पावापुरी जाएं, राजगृह जाएं, कुंडलपुर का दर्शन अवश्य करें। असली जन्मभूमि सचमुच में वही है, तीर्थंकर भगवान। अब मैं आपको ले चलती इस विषय में। एक बात ध्यान में रखने का है, छठखंडागम ग्रंथ तिलोपनति ग्रंथ के अनुसार उस नगर का नाम कुंडलपुर था। इस
इसमें इस उत्तर पुराण में कुंडपुर कहा है, लेकिन फिर भी ये देश अलग है, विदेह देश है, जिसे आज बिहार प्रांत में माना गया है। और वैशाली का देश जो था वो सिंधु देश, वहाँ वैशाली नगरी थी। बहुत अंतर। राजा चेतक का वंश सोमवंश और महाराजा सिद्धार्थ का वंश था नाथ वंश। नाथ वंश तिलक शिरोमणि। तत्काल में, उस काल में माता पिता की पूजा इंद्र भी करते थे। जब माता ने 16 स्वप्न देखे हैं और गर्भ धारण किया है आषाढ़ शुक्ला षष्ठी को, तो गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए इंद्रगण आए, असंख्यात देव आए और आकर के माता और पिता का अभिषेक किया, उनकी पूजा किया, उनकी भक्ति किया, उन्हें भेंट दिया नाना प्रकार से। और बराबर कुबेर प्रतिदिन 6 महीने पहले से प्रतिदिन रत्नों की वर्षा करता था। कितने कितने? 7.5 करोड़, 7.5 करोड़, 7.5 करोड़। आज कुछ पंडित लोग वैशाली का वर्णन करते हुए कहते हैं उसमें इतने सोने के गुंबद थे, इतने चांदी के गुंबद थे। अरे भव्यात्माओं, सोने और चांदी तो एक तरफ है, और रत्नों की महिमा, रत्नों के गुंबद, रत्नों की रचना, रत्नों का बना हुआ महल सुंदर, रत्न के पलंग पर सोई माता तृष्णा ने स्वप्न देखे। एक बात मैं आपको भी और बताऊं, अभी हमारे पास प्रश्न आया कि भगवान महावीर, देवानंदा ब्राह्मणी, उसने स्वप्न देखा और उनके गर्भ में आ गए। पुनः इंद्र को चिंता हुई, ये क्या हो गया। क्षत्रिय कुल में तीर्थंकर जन्मते हैं, तो उन्होंने देव को आज्ञा दी, अपने सेनापति देव को आज्ञा दी, जाओ जाओ और उस गर्भ को वहाँ से निकाल कर और माता तृष्णा के गर्भ में स्थापित कर दो। ये प्रश्न आया। क्या? मैंने कहा भव्यात्माओं, दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार ऐसा नहीं है। बिल्कुल ध्यान में रखना, हमारे प्रवचन को सुनने वाले सभी भव्यात्माओं, चाहे दिगंबर जैन हो, चाहे श्वेतांबर जैन, चाहे जैनेतर बंधु, कोई भी क्यों न हो, सब ध्यान में रखें। वर्तमान में जैन में 2 संप्रदाय प्रमुख हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जैन परंपरा में मूर्ति भी दिगंबर रहती हैं, बिल्कुल नग्न। मुनि भी दिगंबर रहते हैं, बिल्कुल नग्न, लंगोटी भी नहीं लगाते हैं। श्वेतांबर परंपरा में वस्त्र धारण करते हैं, प्रतिमा को भी अंगी आदि से सजाते हैं, आँख लगाते हैं आदि। तो थोड़ा अंतर है। नमोकार मंत्र एक है, 24 तीर्थंकर एक हैं, कर्म सिद्धांत एक है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा अंतर है। उस अंतर को आप अवश्य समझें। दिगंबर जैन परंपरा में इस प्रकार से देवानंदा के घर में आना, पुनः तृष्णा के घर में उन्हें स्थापित करना आदि व्यवस्था नहीं है। प्रत्युत माता तृष्णा के गर्भ में ही आए तीर्थंकर भगवान। इस बात को ध्यान में रखना। भगवान तीर्थंकर महावीर के 2 माता पिता नहीं थे। उनकी प्रश्नावली में भी आता है, मैं आपको बताऊं। सन 1974 में जब अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महोत्सव मनाया गया है राष्ट्रीय स्तर पर, और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को उस कमेटी में, सरकारी कमेटी जो बनी, उसमें अध्यक्ष बनाया गया था, और उन्होंने जिसका उद्घाटन किया था अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव। मैं उस समय दिल्ली में थी, लगभग 62 से अधिक साधु दिल्ली में थे। आचार्य धर्मसार महाराज सत्संग, आचार्य देवभूषण जी महाराज सत्संग, और उस समय थे जो विद्यानंद महाराज आचार्य हैं वर्तमान में, उस समय थे मुनि श्री विद्यानंद महाराज आदि, अनेक श्वेतांबर साधु थे। हम सब ने मिलकर के ये महामहोत्सव मनाया था। उस समय एक आपस में आंतरिक बैठक में तय हुआ था कि वर्तमान में जो मतभेद हैं दिगंबर और श्वेतांबर के, उनको इसमें अधिक रूप से नहीं लिया जाएगा। तो उस समय किन्हीं ने भी ये प्रचार नहीं किया था, श्वेतांबर में किन्हीं ने भी प्रचार नहीं किया था कि भगवान महावीर पहले देवानंदा के घर में आए, फिर तृष्णा के घर में आए। ये किन्हीं ने प्रचार नहीं किया था। सवस्त्र मुक्ति, वो लोग सवस्त्र मुक्ति मानते हैं, स्त्री मुक्ति भी मानते हैं। इन मतभेद के विषयों को उस समय नहीं लिया गया था। निर्विरोध, निरावाद जो विषय थे दोनों परंपराओं में, उसी को मान्यता देकर के तुलसी गणी थे और सुशील मुनि और भी समुद्र विजय मुनि आदि अनेकों साधु थे, अनेकों साध्वियाँ थीं श्वेतांबर की और दिगंबर परंपरा के, सब मिलकर के वो महामहोत्सव बहुत सुंदर रूप में संपन्न हुआ था। 1 वर्ष तक मनाया गया था। भव्यात्माओं, तो मैं आपको अच्छी तरह बताऊं कि दिगंबर जैन परंपरा में भगवान महावीर के जन्मभूमि कुंडलपुर, नकी ननिहाल, वैशाली के पास कुंड ग्राम, नकी, ध्यान में रखना। और भगवान के
पिता महाराजा सिद्धार्थ और माता महारानी तृष्णा। ध्यान में रखना, ये दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार मैंने आपको बताया है। देवानंदा के घर में आना, पुनः गर्भ का आहरण करके तृष्णा माता की कुक्ष में स्थापित करना आदि, ये श्वेतांबर परंपरा है। इस बात को ध्यान में रखना। 2 परंपराएं हैं, इस बात को ध्यान में रखना कि दिगंबर परंपरा के अनुसार मैं आपको उत्तर पुराण के आधार से, तिलोपणति ग्रंथ के आधार से, हरवंश पुराण ग्रंथ, असग कविकृत वर्धमान चरित आदि उन ग्रंथों के आधार से, दिगंबर ग्रंथों के आधार से मैं आपको भगवान महावीर स्वामी का चरित्र बताऊंगी। आगे भी जो मतभेद है उस पर भी मैं प्रकाश डालूंगी, आप ध्यान में रखना। आप चाहे तो कॉपी और पेन रखें, बल्कि इन मतभेदों को नोट कर लें कि दिगंबर जैन परंपरा में क्या है, और मैं तो प्रेरणा दूंगी आप लोग दिगंबर जैन के उत्तर पुराण को, भगवान महावीर स्वामी के चरित्र को, वीर जिनेंद्र चर्यु अपभ्रंश में है उसको अवश्य पढ़ें, अवश्य पढ़ करके और हर स्थिति को, हर मतभेद को और दिगंबर जैन परंपरा की व्यवस्था को अच्छी तरह समझें, हृदयंगम करें। प्रध्वस्तघाति कर्माणः केवल ज्ञान भास्कराः कुर्वन्तु जगतां शांतिं वृषभाद्या जिनेश्वराः। इसी भावना के साथ आप सबके लिए